नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, ये इतनी संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है। देखो, इसमें 2 के घाते 60 लिख दिया है, और 3 के घाते 48, 4 के घाते 36 और 5 के घाते 24। तो इनमें हमको निकाल पाना कि कौन सा सबसे बड़ी है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को चलो हम आसान करते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ लगेगा, वो क्या लगेगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इसके माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो, इसको HCF के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ कोई भी संख्या हो, A, B, C, D, ऐसी संख्याएं, ठीक है, और इनके घात में, अगर इनके घात में ये n n n और n, मतलब घात जिनकी है सबकी घात जो है वो सेम हो। अगर सबकी घात सेम है तो क्या होगा कि इससे हम लोग पता कर लेंगे, ये जो बेस होता है, ये इनको बेस बोलते हैं, ठीक है, और इनको घात बोलते हैं। तो ये जो बेस होता है, इससे पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 और 3 में बड़ा कौन सा है। अरे आप कैसा सवाल पूछ रहे हो सर, पूरी दुनिया जानती है कि ये 3 बड़ा होता है। हाँ, 3 बड़ा होता है। अब अगर देखो, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा दें, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? वही 3 वाला ही बड़ा होगा। देखो, इसका 4 हो जाएगा और इसको करेंगे ये 9 हो जाएगा। तो हमको इससे पता चल गया कि ये देखो, इसमें अगर ये दोनों सेम हैं और ये संख्या अलग अलग है तो जो बड़ी होगी वही वाली बड़ी हो जाती है। लेकिन देखें, अगर इसमें इन संख्याओं में देखें तो सब में ये नीचे बेस देखो सबका अलग अलग है, और ये भी अलग अलग है। ऊपर का ये जो घात लगे हैं ये भी अलग अलग है। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, सबकी घात को हम लोग एक बना लें तो कैसा रहेगा? तो चलो कर लेते हैं। और ये सब किससे होगा? HCF से होगा। तो अगर इन सब की, ये देखो, इसको पहले हम हटाते हैं। इन सब की, ये देखो, इन सब की जो ये घात है 60, 48, 36 और 24 है, इनकी HCF अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? सबका HCF हमारा कितना होगा? इसका HCF अगर सबका निकालेंगे तो 12 होगा। ठीक है, अब 12 HCF हो गया तो अब क्या करेंगे? देखो, इसको, इन्हीं संख्या को हम ऐसे लिख देंगे, ये 2 और 5 और ये यहाँ कर देंगे 12। ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ये 3 की घाते 48 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ अगर 12 लिखेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ A और N और ये M है अगर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AN × M, ऐसे भी लिख देते हैं। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ। अगर 12 × 4 करेंगे तो 48 ही आना है, वही चीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी टेंशन मत लेना कि कैसे ये हो रहा है। अब चलो देखते हैं ये इसको, ये 4 और ये 36 को कितना लिखेंगे? तो ये 12 बाहर लिख देंगे और कितना होगा? 12 3 36 होता है कि नहीं होता है? 12 3 36 हो गया। और ये 5 को करेंगे अगर तो कितना लिखेंगे? ये 12 और क्या करेंगे 2, 12 दूनी 24। तो ये देखो, इनको अब हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ हमको कुछ चीज़ नज़र आ रहा है क्या? ये देखो, सब में, ये देखो, सब में 12 12 हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? तो 12 12 हो गया। अब देखें कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये 2 के घाते 5 है तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये देखो, 32 के घाते 12 हो जाएगा। और ये देखो, इधर ये 3 के 4 है तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, 27 3 71 होता है। ठीक है, 71 के घाते 12 हो जाएगा। वैसे ही ये इसका अगर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 के ये 12 घाते हो जाएगा। और ये 5 5 25 के 12 घाते हो जाएगा। ठीक है, अब इन संख्याओं में हमको देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो जिसकी ये बेस सबसे बड़ा होगा तो वही वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देखो, इसमें कौन सा है? ये वाला। इसके बेस ये 71 है, ये सबसे बड़ा है, तो इसकी आंसर जो होगा इसका 71 हो जाएगा। 71 मतलब कौन सा?
ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आप एकदम से क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, तो जिन लोग को भी समझ में आ गया है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। मैं आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। तो हो गया सॉल्व। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिनका सॉल्व हो गया, जिनका आंसर आया, वेट करिए, वो पता चलेगा कितना आया है। ये देखो अब इसमें क्या होगा, ये देखो इसमें ये नीचे नीचे वो है 3 है, 2 है, 7 है, और ऊपर में 200 है, 300 है, और ये 100 है। तो इसको हम वैसे ही HCF निकाल लेते हैं इनका। तो कितना होगा, ये 3 के घाते अगर ये इसको 100 करें, इसका HCF 100 आ जाएगा। 100 करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखें 2, और यहाँ 2 और 3, और ये 100 कर देंगे, और ये 100 तो है ही है। अब इसमें देख लेंगे तो 3 त्रिका ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के घाते 100, और ये 8 हो जाएगा। 8 के घाते 100, और 7 के घाते 100। तो इसमें कौन सा बड़ा है सबसे, ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखा कितना ईजी तरीके से हमने तुरंत सॉल्व कर लिया। जब ये आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप लोग सेकेंडों में इनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कुछ अलग है क्या, हाँ ये इसमें रूट लगे हुए हैं, तो ये अलग दिख रहा है। तो अलग दिखे या जैसा भी दिखे, हमको सेम प्रोसेस करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको अलग करना होगा। उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, HCF निकाल रहे थे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन पे हमको LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकाल के फिर हम लोग उसका गुणा करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये 6 और ये रूट में ये 3 लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, 1/3। इसके मतलब घात में 1/3 है। वैसे ये 5 में क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, और इसमें रूट 12 और 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, इनका LCM लेना है इनका। तो इनका LCM कितना आएगा, अगर तीनों का लें तो कितना होगा इसका LCM, 6 हो जाएगा सबका LCM। इनका LCM जो होगा 6 आ जाएगा। तो अब 6 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो ये 6 के घाते 1/3 गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, वैसे ही 5 1/2 के गुणे 6, ऐसे ही 12 और 1/6 गुणे 6। तो अब क्या होगा, ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, मतलब 6 कम 6, 6 कम 6, 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 6 के घाते कितना बचेगा, 2, और ये 5 के घाते कितना, 3, और ये 12 1 घाते बच जाएगा। तो अब सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 36 हो गया, और ये 125 हो गया, और ये 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 125 वाली। तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो वैसा ही क्वेश्चन है एकदम सेम, आप लोग इसको सॉल्व करिए। आपको ये अगर ऊपर वाला समझ में आ गया होगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, इसमें भी मैं आप लोगों को 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। तो सॉल्व करो इसको। कर लिया सॉल्व, कर दिया कमेंट। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अभी देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये 7 और क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर ये अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1/4। वैसे ही 11 और क्या लिखेंगे, 1/3, और ये 12 है तो कितना, ये 1/12 लिख देंगे। ठीक है, अब इनका LCM अगर लेंगे हम, तो LCM क्या होगा, इन सब का LCM अगर लें हम, तो LCM इन लोग का क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो 7 और ये अगर देखें तो 1/4 गुणे 12 करेंगे। वैसे ही 11 1/3 गुणे 12 करेंगे, और ये 1257,
और 1/12 गुणे 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ, और ये 4 आ जाएगा, और ये क्या करेंगे 12 और 12 एक से कट जाएगा, और 7 के घाते कितना बचेगा 3, और 11 के घाते कितना 4, और ये इसके घाते तो एक ही बचा, तो इतनी ही संख्या बची। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी। अब हमको समझ में आ ही रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी होगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखो ये बड़ी संख्या है, ये उससे छोटी है। कॉमन सेंस के साथ अगर देखें तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका गुणा करके भी देख लेंगे तो इसका आंसर यही आने वाला है, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो मज़ा आ रही है ना आपको। अगर मज़ा आ रही है, आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस को हम लोग डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट एमंग द नंबर। ये देखो इतने सारे नंबर दे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है हमारा कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, एकदम इजी है, कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसको करिए, इसका आंसर कमेंट करिए कि कितना आ रहा है आप लोगों का। ठीक है,